जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, क्या उनके माइंडसेट में चल रहा है, रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं। जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है और ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, किसी भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है, अगर आप अपने किसी भी पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, अगर आप कपल हैं अपने पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, निसंदेह आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले डाइस से देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, आप लोगों के पार्टनर और आपके बीच में डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा है। इमोशनल डिसबैलेंस, फिजिकल डिसबैलेंस, मेंटल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर लिब्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इनजस्टिस की भी ऊर्जा है। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं किया। अब ये जस्टिस ना होने की वजह से, ये चीज़ें खराब होने की वजह से आपके पार्टनर और आप जो है ठीक नहीं हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समस्या आपके पार्टनर ने क्रिएट की है और अब सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई एक जना सुख रह सकता है, कोई दूसरा दुखी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर सुख से चलना चाहते हैं, एक बैलेंस करके चलना चाहते हैं, तो ये बैलेंस कहीं है नहीं। तो आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स में निसंदेह ये चीज़ें हैं। ये लॉयल है, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये लॉयल नहीं है, इनका मन में आपके लिए प्यार है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मूड स्विंग्स आपको देते हैं। आपके साथ जो है इनके इमोशंस कनेक्ट होने के बावजूद भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आज की एनर्जी में बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये आपके साथ इमोशनली वो बॉन्ड बना ही नहीं पा रहे हैं जो आप चाहते हो। रीज़न इज़ बीइंग कि ओवर इमोशंस इतना ज़्यादा हो चुका है आपके और इनके बीच में, चीज़ें इतनी ज़्यादा स्टैग्नेंट हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इमोशनल का ड्रेनेज है ना, इसने आपके माइंड सेट को, आपकी चीज़ों को काफ़ी ड्राई कर दिया है। यहाँ ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में ना, एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कन्वर्जेशन के साथ साथ जो है एक दूसरे की तरफ इनजस्टिस, ये खिटपिट होना, बार बार एक ही जैसी चीज़ें होना, आप दोनों को बहुत परेशान कर रही है इस कनेक्शन में। फैमिली का भी किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आप एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हो तो आपके पार्टनर आपके बारे में नो डाउट सोचते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से शायद डरते हैं। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में ना, जैसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, एक सामंजस्य नहीं बन रहा, एक जिसे कहते हैं ना कनेक्शन की वो पॉजिटिव कनेक्टिविटी नहीं है, और आप हिट ऑन द टारगेट जो है वो भी किसी डिफरेंट ही डायरेक्शन में हो। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हो। इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल थोड़ा सा बैलेंस को करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें इस तरह से हैंडल नहीं हो पाएंगी जैसे आप सोच रहे हो। सबसे पहली बात तो इसके लिए आपको या आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स में सबसे पहले तो जो मुझे समझ में आता है, आप दोनों को गाइडेंस की ज़रूरत है इक्वली। दूसरा, ये एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। क्लैरिटी से बात करने के बावजूद भी आप दोनों की समस्या का हल नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात आज की एनर्जीज़ में, क्लैरिटी से बात करने के बाद भी आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा है। क्योंकि प्यार तो है, पर प्रॉब्लम ये है कि इमोशंस जो है ना, ये ड्रेन हो चुके हैं। इमोशंस जो है बार बार देखो, एक होता है इमोशंस आपका सामने वाला समझ रहा है, लेकिन यहाँ तो इमोशंस जो है ना, सामने वाला जो भी आपके पार्टनर है, वो इन इमोशंस की कद्र तो करना बहुत दूर की बात है। उन्हें फीलिंग्स, उनको एहसास भी नहीं है, और अगर होता भी है तो ही डजंट बॉदर या शी डजंट बॉदर। यहाँ पर वैसे मुझे फीमेल एनर्जीज सफरिंग वाली टाइप की ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी आप में से जो भी फीमेल मुझे सुन रही हैं, थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स पर, थोड़ा सा अपने ओवर थिंकिंग पर ज़रूर कोशिश कीजिए कंट्रोल करने की। क्योंकि ये जो है ना हो जाता है, ये आप जान के नहीं करते हो, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। बट एट द सेम टाइम, बिकॉज यहाँ चंद्रमा की एनर्जी क्लियर है, वहाँ से बॉटम से अगर मैं आपको बात करूँ डीप फीलिंग्स में भी, यहाँ पर आपके बॉटम से जो है चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही थी। तो मन को आपको समझाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब एक दूसरे के साथ कनेक्शन अगर आपको बैलेंस करना है तो भी इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। अभी ओवरऑल जो है सिचुएशन अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप दोनों को या तो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में जाकर एक दूसरे को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अब बात करना भी ज़रूरी है, बात करने के बाद एग्रेशन भी है, और एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी, और सबसे ज़्यादा इनजस्टिस। कनेक्शन में बैलेंस तभी होगा
जब कोई एक जना कनेक्शन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेगा और एक जना कम, दोनों बराबर अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा आपने उनकी सुन ली, थोड़ा सा वो आपकी सुन ले, तभी ये चीज़ होगी। जैसे कोई यहाँ ये कहना चाहता है चैनलाइज मैसेज में, दिन में बात करो तो टाइम नहीं है, रात को बात नहीं कर सकते, रात को बात करो तो टाइम नहीं है, रात को सिर्फ सोच ही लो आप मेरे बारे में, मैं आपके बारे में, करना क्या चाहते हो। किसी के लिए ये चैनलाइज मैसेज है। अगर आपसे मैच करता है तो मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो यहाँ ना आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपना या जो भी सिचुएशन है ना उसका सारा ब्लेम इन्हीं पर थोप देते हो। केमिस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री तो अभी है नहीं इतनी। पैशन तो हो एक दूसरे को लेकर, पर केमिस्ट्री नहीं है यहाँ, केमिस्ट्री जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ। चेज़र की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके पीछे हैं। लेकिन एक बात और है, आपके पार्टनर आपको ना और ज़्यादा जो है चेज़ नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे इनकी दिख रही हैं। इनकी एनर्जीज़ में मुझे थोड़ा सा ना चेजिंग एनर्जीज़ भी दिख रही है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि चलो मैंने जितना चेज़ करना था ना मैंने कर लिया, अब मैं और चेज़ नहीं करूँगी या करूँगा। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज़ में भी हो सकता है। ऑनेस्टली बताऊँ तो आपके पार्टनर ही इस तरह का कर रहे हैं कि इन्होंने जो चेज़ करना था कर लिया। होल्डिंग बैक की एनर्जी है ये। अब जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, या अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, या एक्सप्रेस कर भी रहे हैं तो भी वो सिचुएशन नहीं है। यू आर सिक्रेटिव टूवर्ड्स ईच अदर। आप एक दूसरे को लेकर सिक्रेटिव भी हो सकते हो। अब ये आप दोनों के कॉमन थॉट्स भी हैं, ठीक है, एक दूसरे को लेके। यहाँ है ना ऐसा दिखाई देता है कि आप भी चीज़ें अब छोड़कर चले जाना चाहते हो। ठीक है, बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आप चीज़ों को इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि आप दोनों के बीच में वही चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं जैसे आप चाहते हो, वो ठीक नहीं हो रही हैं। अनवर्दी लगता है आपको प्यार। देखिए डिसएग्रीमेंट्स, बार बार डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। आप जो चाह रहे हो वो उनकी नहीं समझते हो, वो आपकी नहीं समझते हैं, इसलिए ये डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और आपके पार्टनर को इन सब किसी भी चीज़ से कोई बॉदर नहीं है, बार बार यही आ रहा है। आपकी तरफ देख रहे हैं, सोचते हैं, बट ही डजंट रियलाइज। रिग्रेट, इस कनेक्शन में ना रिग्रेट भी बहुत होता है आपके पार्टनर को। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, किसी एक की ही खुशी है यहाँ पर। अब डैमेज इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये डैमेज कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। देखिए, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। तो अगर आप दोनों का दिल या दिमाग इस लेवल पर टूटा हुआ है एक दूसरे को लेकर, मन इतना ज़्यादा ख़राब है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा एक दूसरे को लेकर परेशानियों में चल रही है, दिक्कतों में चल रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए। और अगर मैनेज नहीं हो रहा है, कम बात कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे दूर ना जाए। यकीन मानिए, अगर प्यार करते हैं तो निसंदेह आपसे दूर नहीं जाएंगे और आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। So all I can say is thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. Hopefully Monday से आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिल जाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।